नमस्कार, मैं अधिवक्ता सुमित मित्तल, रामकुमार मित्तल एंड एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जब लागू किया गया तब सभी समस्त भारतवासियों के लिए एक कानून बनाया गया कि सभी व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सभी व्यक्ति अपनी आय का विवरण देते हैं और यह विवरण ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक साइट www.incometax.gov.in पर दी जाती है। उस साइट के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 7 फॉर्म दिए गए हैं, जिनकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न वो व्यक्ति जो कि एक पैन होल्डर है और बालिग है, अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति पैन नंबर के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न जिस भी व्यक्ति की 2.5 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है, उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी है। उस आय का स्रोत कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सैलरी, पेंशन, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, प्रॉपर्टी से इनकम। इसके अलावा कुछ और अदर सोर्सेज हैं, जैसे कि लॉटरी, शेयर से इनकम, ब्याज से इनकम। इस तरह से जिस भी व्यक्ति की आय का स्रोत जो भी हो, परंतु यदि वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करता है तो कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर यह पूछ सकता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी। इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो है सबसे पहले पैन, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न पैन बेस है। पैन के आधार पर ही कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकता है। उसके बाद उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाते हैं आधार कार्ड, बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल एक इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि बैंक की डिटेल ही इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए बड़ी ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक अकाउंट हैं, वो चाहे 5 हैं या 10 हैं, उसको सभी खातों की जानकारी देना इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ज़रूरी है। अब ये भी है कि भाई इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के क्या फ़ायदे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सबसे बड़ा फ़ायदा है एक कि भाई आपको होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, विदेश अगर आपको जाना है वीज़ा लगवाने के लिए, और अब तो धीरे धीरे सरकार LIC इंश्योरेंस लेने के लिए, हेल्थ पॉलिसी लेने के लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को कंपलसरी कर रही है। इसके बाद हम कुछ लोग सोचेंगे कि भाई 2.5 लाख हमारी इनकम नहीं है, हम इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों भरें। तो अब बात आती है कि भाई कई बार बैंक इंटरेस्ट पर TDS काट लेता है, तो अब वो TDS हमें कैसे प्राप्त होगा? वो भी हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरकर ही प्राप्त होगा। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का TDS कटा है और उसकी इनकम 2.5 लाख नहीं है, तो भी वो अपनी रिटर्न भर सकता है और उस TDS को रिफंड ले सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 7 फॉर्म सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो कि हर साल असेसमेंट ईयर शुरू होने पर हमको उपलब्ध इनकम टैक्स की साइट पर करवाए जाते हैं। ITR 1 है, जो कि सैलरी और पेंशन वालों के लिए है। ITR 2 है, जो कि रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मींस इंटरेस्ट इनकम या और अदर इनकम, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है तो वो ITR 2 फॉर्म भर सकता है। ITR 3 ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म। ITR 3 बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ही होता है। इसके अंदर आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट डिटेल इसमें जाती है। इसके अंदर सभी तरीके की आय के स्रोत जो भी आपके हैं, सभी डिटेल इस फार्म के अंदर जा सकती है। ये एक अपने आप में फुल फ्लैज कंप्लीट फार्म होता है, जिसके अंदर पूरे साल का लेखा जोखा व्यक्ति को देना होता है। ITR 4 मध्यम वर्ग बिजनेसमैन के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया एक बहुत ही अच्छा फार्म,
जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन को होता है। यदि आपकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात 40 से लेके 80 लाख तक के बीच आपकी सेल है, तो आपके लिए यह फार्म बहुत ही काम का है। आप इसके अंदर सीधा अपना सेल दिखाकर उस पर 8% या 6% जो भी आपके ऊपर लागू होता है प्रॉफिट लेकर अपनी ITR 4 में रिटर्न भर सकते हैं। ITR 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, यह फार्म पार्टनरशिप फर्म वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। ITR 5 में आप अपना डिटेल पार्टनरशिप फर्म की भरकर अपना टैक्स पे कर सकते हैं। अब ITR फॉर्म से अलग कुछ और बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि पैन और आधार लिंक। पैन और आधार लिंक करना भारत सरकार ने इनकम टैक्स के प्रोविज़न में मैंडेटरी कर रखा है। इसकी लास्ट डेट फ़िलहाल 30/6/2021 है। समय पर सरकार ये डेट बढ़ाती रही है, परंतु अब की बार ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इसको एक्सटेंड करेगी। इसलिए जिस भी व्यक्ति का पैन और आधार लिंक नहीं है वो पैन और आधार को लिंक अवश्य करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपको अपना पैन दोबारा से स्टार्ट करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर 10,000 पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के थ्रू या खुद से ही देखकर अपने पैन को आधार से लिंक अवश्य करें। इसकी लास्ट डेट 30/6/2021 है। अब बात आती है कि भाई क्या सभी व्यक्तियों को टैक्स भरना पड़ेगा अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है? तो ऐसा नहीं है। सरकार ने मध्यम वर्गीय को बहुत ही सहूलियत देते हुए एक सुविधा दे रखी है और टैक्स में 12,500 रुपये की छूट दे रखी है। वो कैसे? जैसे 2.5 लाख रुपये आपकी इनकम अगर ज़्यादा है, 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की आपकी अगर इनकम है, तो 2.5 से 5 लाख तक 5% के अनुसार 12,500 रुपये टैक्स बनता है। यदि व्यक्ति की इनकम 5 लाख से नीचे ही रहती है तो वो 12,500 टैक्स भारत सरकार द्वारा अंडर सेक्शन 87A रिबेट का, उसके अंतर्गत वो टैक्स की छूट भारत सरकार ने दे रखी है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का 12.5 या उससे कम टैक्स बनता है तो उसे वह टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की 5 लाख से ज़्यादा आय है तो फिर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसको अपना वो इनकम टैक्स पे करवाना है। अब बात आती है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स भी होता है इसके अंदर। एडवांस टैक्स किसे पे करना है? जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और उसको टैक्स 12,500 से ज़्यादा बन रहा है, तो उस व्यक्ति को अपना एडवांस टैक्स भरवाना होता है। ये किसी भी वित्तीय वर्ष की 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये इसकी निर्धारित तिथियां हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका अगर 12,000 रुपये इनकम टैक्स टोटल, 15,000 रुपये आपका इनकम टैक्स टोटल बन रहा है, तो 15,000 रुपये को आपको 4 किस्तों में 4 डेट्स जो मैंने आपको बताई, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को पे करवाना चाहिए। इससे आप एक्स्ट्रा ब्याज देने से बच जाएंगे, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। इसके साथ ही एक आधा विषय ऐसा और है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अब की बार 31/3/21 की रिटर्न जो हमें भरनी है सभी को, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमको 2 स्लैब प्रोवाइड करवाए हैं। अर्थात आप 2 तरीके से अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करके अपनी रिटर्न को भर सकते हैं। एक तो पुराना ही स्लैब जिसमें 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम है उसके लिए 30% टैक्स की कैलकुलेशन होगी। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने हमको एक नया स्लैब और प्रोवाइड करवाया है। उसके अंतर्गत 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन टैक्स की होगी। अब इसमें बात आती है कि भाई इसमें एक चीज़ और है जो मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि यदि आप अपना पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप
अपनी LIC की डिडक्शन, मेडिक्लेम की इंश्योरेंस की डिडक्शन, आपने जो डोनेशन अगर कोई करा है तो उसकी डिडक्शन, ये सारी डिडक्शंस आपको मिल सकती हैं। लेकिन यदि आपने नया टैक्स स्लैब चुना तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको डायरेक्ट अपनी इनकम पर, जो कि नेट इनकम होगी, उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करके आपको टैक्स पे करना होगा। आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे फिर मिलूँगा। आप मेरा ये वीडियो गुहाना मुद्रिका यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी विषयों की आप लोगों को प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।